हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जो जड़ें हैं। आज हम उनके डायग्राम भी देखेंगे और इनकी कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या अंतर है द्विबीजपत्री जड़ में और एक बीजपत्री जड़ में। चलिए सीधे बात करते हैं। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में जो डिफरेंस पाए जाते हैं उन पर आज डिस्कस है। चलिए देखते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में अंतर, यानी कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जड़ में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में ही ये क्या है, रूट हेयर्स हैं जिनको हम मूल रोम कहते हैं। तो दोनों में ही रूट हेयर्स पाए जाएंगे, इधर भी हैं और यहां पर भी हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं। और दोनों में जो एपिब्लेमा है, बाह्य त्वचा, वो तो होगा ही होगा, बाह्य त्वचा यानी कि मूलीय त्वचा होगी। और दोनों में ही ये कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स इधर भी है इधर भी है, ये पूरा एरिया कॉर्टेक्स का हो गया, इधर भी कॉर्टेक्स हो जाता है। और फ्रेंड्स, एपिब्लेमा यानी मूलीय त्वचा यहां भी है यहां भी है, तो यहां तो कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, देखते हैं नीचे की तरफ आते हैं एंडोडर्मिस। तो ये वाला पार्ट कहलाता है एंडोडर्मिस। तो हम एंडोडर्मिस की ही बात करते हैं सीधे। यहां पर देखेंगे एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस दोनों में ही है फ्रेंड्स। एंडोडर्मिस एक बीजपत्री पौधे में भी है, एक बीजपत्री जड़ में भी और द्विबीजपत्री जड़ में भी। और दोनों में ही जो एंडोडर्मिस है, ये फ्रेंड्स, इस एंडोडर्मिस में क्या चीज पाई जाती है, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को जब कंपैरिजन करी थी। तो एक तो विशेष बात है कि दोनों में ही कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दोनों तरफ होंगे एंडोडर्मिस में, यानी कि कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है एंडोडर्मिस में। और ये जो एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं, ये फ्रेंड्स बनी होती हैं सुबेरिन की, सुबेरिन नामक पदार्थ की ये बनी होती हैं, सुबेरिन की एंडोडर्मिस बनी होती है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब फ्रेंड्स, दूसरा बिंदु देखते हैं हम। फ्रेंड्स, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे ये सब क्या है, ये पेरिसाइकिल होता है। तो हम इसको पेरिसाइकिल की बात करें तो पेरिसाइकिल क्या काम कर रहा है, जिसको हम परिरंभ कहते हैं। पेरिसाइकिल का मतलब परिरंभ। तो पेरिसाइकिल से देखिएगा, सबसे पहली बात, द्विबीजपत्री पौधों में लेटरल रूट्स निकलती हैं। लेटरल रूट्स का मतलब होता है पार्श्व जड़ें या पार्श्वीय जड़ें निकलती हैं, पार्श्वीय मूल या पार्श्वीय जड़ें निकलती हैं। पार्श्व जड़ें जो होंगी, लेटरल रूट्स जो निकलेंगी, वो कहां से निकलती हैं, पेरिसाइकिल से निकलती हैं। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये द्विबीजपत्री की बात बता रहा हूं। और दूसरा फ्रेंड्स, यहीं से वेस्कुलर कैम्बियम निकलती है। वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण भी कहां से होता है, पेरिसाइकिल से होता है। पेरिसाइकिल से वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है, यानी कि संवहन ऐधा का निर्माण। इसको क्या कहेंगे हिंदी में, संवहन ऐधा का निर्माण किसमें किससे होगा, वो भी पेरिसाइकिल से होता है द्विबीजपत्री पौधों में। और तीसरी बात अगर हम देखें तो कॉर्क कैम्बियम बनती है द्विबीजपत्री पौधों में, कॉर्क ऐदा बनती है। कॉर्क कैम्बियम का निर्माण भी पेरिसाइकिल से होता है। अब हम इसी पॉइंट को अगर हम एक बीजपत्री में देखेंगे, एक बीजपत्री पौधों में ये जो पेरिसाइकिल है, तो पेरिसाइकिल सिर्फ और सिर्फ लेटरल रूट्स का निर्माण करता है। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का निर्माण एक बीजपत्री जड़ में पेरिसाइकिल नहीं करता। जो एक बीजपत्री जड़ की अगर हम बात करें तो पेरिसाइकिल सिर्फ किस चीज का निर्माण करता है, एक बीजपत्री पौधों में सिर्फ लेटरल रूट्स का निर्माण करता है। तो एक अंतर तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एक अंतर यह हो गया कि द्विबीजपत्री जड़ों में जो पेरिसाइकिल है, परिरंभ है, वो लेटरल रूट्स, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करता है। और जबकि एक बीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में जो पेरिसाइकिल है, परिरंभ है, ये किस चीज का निर्माण करता है, सिर्फ और सिर्फ लेटरल रूट्स यानी पार्श्वीय जड़ों का ही निर्माण करता है ये परिरंभ। चलिए अब देखते हैं दूसरा बिंदु। यहां पर जाइलम की बात करते हैं। ये देखिएगा, जाइलम के ग्रुप हैं फ्रेंड्स।
ये जाइलम के समूह हैं, और जाइलम के जो समूह हैं वो द्विबीजपत्री पौधों में और एकबीजपत्री पौधों में अलग अलग होते हैं। ये द्विबीजपत्री पौधों में हमने समूह बनाए हैं, तो यहाँ एकबीजपत्री पौधों में समूह बनाते हैं हम। देखेंगे फ्रेंड्स, हमने एकबीजपत्री पौधों में ये समूह बना दिए हैं जो जाइलम के हैं। और जाइलम आप लोगों को कैसा दिख रहा है? मेटाजाइलम केंद्र की ओर हैं, और जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ है? परिरंभ की ओर, यानी कि केंद्र से दूर हैं। तो पहली बात तो ये जाइलम जड़ों में, इससे पहले टॉपिक में बता दिया कि जो जाइलम है या प्रोटोजाइलम कैसे होंगे? एक्सार्क होंगे। यहां पर भी एक्सार्क हैं द्विबीजपत्री पौधों में, पौधों की जड़ों में, और एकबीजपत्री पौधों की जड़ों में भी एक्सार्क होंगे। और ये जाइलम के समूह बना दिए हमने फ्रेंड्स, और जाइलम के समूह के मध्य क्या बना दिया? ये फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर हो गए, ये जाइलम के समूह अलग हो गए और फ्लोएम के समूह अलग हो जाते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये वेस्कुलर बंडल कैसा हो गया? रेडियल हो गया फ्रेंड्स, रेडियल हो गया है। और ये जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसा है? ये भी रेडियल है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं फ्रेंड्स। तो देखेंगे तो यहां पर मेटोजाइलम, ये तो फ्लोएम हो गया, और ये जाइलम, जाइलम में भी मेटाजाइलम, मेटाजाइलम हो गया। साथ साथ स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं और हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं फ्रेंड्स। और मेटाजाइलम, और पीछे हो गया ये प्रोटोजाइलम बाहर की ओर। प्रोटोजाइलम, तो प्रोटोजाइलम जब बाहर की ओर होगा, परिधि की तरफ होगा, यानी कि परिरंभ की तरफ होगा, और मेटाजाइलम केंद्र की तरफ होंगे, तो ये जाइलम तो एक्सार्क हो गया। जाइलम कैसा हो गया? एक्सार्क कंडीशन हो गई। इसी को कहते हैं हम बाह्य आदिदारुक, बाह्य द्विदारुक कहते हैं इसको, बाह्य द्विदारुक, बाह्य द्विदारुक कंडीशन हो गई ये स्थिति। अब इसमें जाइलम समूहों की, जो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग ग्रुप्स में पाए जाते हैं और अलग अलग त्रिज्याओं पर पाए जाते हैं। तो यहां जाइलम समूहों की जो संख्या होगी फ्रेंड्स, यहां पर हम लिख सकते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम, X फॉर जाइलम, P फॉर फ्लोएम, अलग अलग ग्रुप में व्यवस्थित होते हैं। अलग अलग ग्रुप यानी कि समूह में पाए जाते हैं या व्यवस्थित होते हैं। ये कंडीशन तो है ही। और जब अलग अलग समूह में पाए जाते हैं, और जाइलम समूहों की जो संख्या है ये कितनी होगी? यहां पर जाइलम के समूहों की संख्या, जाइलम के समूहों की संख्या फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर, तो इसमें द्विबीजपत्री पौधों में 2 से 6 तक होती है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट यही अंतर आ जाता है कि यहां जो जाइलम के समूहों की संख्या कितनी होगी? 2 से 6 होगी। और इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? डाई आर्क से लेकर हेक्सार्क तक। तो जाइलम कैसे होंगे? डाई आर्क से हेक्सार्क तक। द्वि, और इसको क्या कहेंगे? द्वि आदि दारुक से, द्वि आदि दारुक, हिंदी में द्वि आदु दारुक से षट आदि दारुक तक। 6 आदि दारु हैं समूह, आदि दारुक तक होंगे। ये कंडीशन, यहां अंतर देखने को मिलेगा। यहां हमने 2 से 6, यहां पर केवल 4 समूह बनाए हैं, और ये कम से कम 2 हो सकते हैं, अधिकतम 6 समूह हो सकते हैं जाइलम के। और यहां बस यही अंतर है। एकबीजपत्री पौधे की जड़ में देखेंगे तो इनकी संख्या मोर देन 6 होती है। ये जो जाइलम समूहों की संख्या होगी ये कितनी होगी? 6 से अधिक। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक दिखा दिया हमने, तो मोर देन 6 ही दिखानी है। तो यहां पर क्या दिखाएंगे? 6 से अधिक होती है। जाइलम समूहों की संख्या
समूहों की संख्या कितनी होगी? 6 से अधिक होगी। और जब फ्रेंड्स जब 6 से अधिक होगी तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉली आर्क कहते हैं। तो जाइलम कैसे होंगे? इसमें पॉली आर्क होंगे। और पॉली आर्क को क्या कहेंगे? बहुआदि दारुक। हिंदी में क्या कहते हैं? बहुआदि दारुक होते हैं। वही आदि दारुक होंगे। तो यहां एक अंतर यहां देखने को मिलता है। देखिए, एक तो पेरिसाइकिल में अंतर मिल गया और दूसरा जाइलम के समूहों की संख्या में देखने को मिल गया। एक अंतर यह हो गया, दूसरा अंतर यहां हो जाता है। ये दूसरा अंतर हो जाता है। अब देखेंगे, देख फ्रेंड्स, तीसरा अंतर देखेंगे। जो पिथ है, इनके यहां पर बीच में होता है ये पिथ, जिसको हम मज्जा कहते हैं। तो पिथ जो है, पिथ का जो ये पोर्शन है, तो पिथ यहां काफी डेवलप होता है। वेल डेवलप्ड पिथ, यानी कि मज्जा जो है बहुत ज्यादा विकसित होगी, यानी कि सुविकसित मज्जा। एकबीजपत्री पौधों में सुविकसित मज्जा होगी। और अगर हम द्विबीजपत्री पौधों की बात करें, देखिए तीसरे पॉइंट में यहां भी अंतर देखने को मिलता है। यहां देखिए हमने थोड़ा सा पिथ को कहां बनाया, थोड़ा सा गैप भी दिखाया भी है हमने पिथ को, कि यहां काफी अच्छी संख्या में या काफी गैप भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पिथ देखिए हमने गैप भी दिखाया, काफी ज्यादा पिथ दिखाया है, और यहाँ पिथ लेस डेवलप होगा। तो तीसरा बिंदु यही होगा। तो जो पिथ है द्विबीजपत्री पौधों में, जिसे मज्जा कह रहे हैं, तो मज्जा यहाँ पर या तो कम विकसित होगी, मज्जा क्या होगा? कम विकसित होगा, और या अनुपस्थित होता है, या अनुपस्थित होता है। और द्विबीजपत्री पौधों में, पौधों की जड़ों में अगर हम बात करें, तो इनमें एक अंतर और देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें जाइलम और फिलोएम के मध्य ये जो ब्लू लाइन हमने दिखाई है, इसको कैम्बियम कहते हैं। तो कैम्बियम जो है, जिसको ऐधा कहते हैं, यहीं पर ये चौथा पॉइंट हो जाता है। देखेंगे पेरिसाइकिल से वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम बन रही है, तो इसका मतलब द्विबीजपत्री पौधों में कैम्बियम है, ऐधा उपस्थित होती है, और एकबीजपत्री पौधों की जड़ों में कैम्बियम अनुपस्थित होती है। तो यहां अगर हम बात करें तो कैम्बियम या ऐधा क्या होगी? अनुपस्थित होगी। कैम्बियम अनुपस्थित, कैम्बियम नहीं पाई जाती। जब कैम्बियम नहीं होगी, कैम्बियम के कारण ही इन डाइकॉट पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ। हम पांचवा पॉइंट यहां पर भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि, जब कैम्बियम है तो द्वितीयक वृद्धि इधर पाई जाएगी, और इधर पांचवा बिंदु लिख सकते हैं कि द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। तो ये द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती इनमें। तो इस प्रकार देखें तो डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स की जो रूट हैं, उनमें जो डिफरेंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, और दोनों के डायग्राम भी आप लोग समझ गए होंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बताइएगा आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।